डोमेन नंबर 2 एसेट सिक्योरिटी के अंदर आज हम डेटा एंड सिक्योरिटी कंट्रोल एंड कंप्लायंस को देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डेटा होते हैं। जब भी हम किसी डेटा को हैंडल करते हैं वो हम सारे डेटा सेट्स को या डेटा स्टेट्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेज आती है वो क्रिएशन की है। जब भी कोई डेटा हम क्रिएट करते हैं वो क्लासीफाई उसी टाइम किया जाता है कि इसका ओनर कौन है, उसके ऊपर पॉलिसी क्या लगेगी, क्या वो कॉन्फिडेंशियल है, हाईली कॉन्फिडेंशियल है या किस तरह का डेटा है। अब हमारे पास डेटा डिफरेंट तरीक़ों से आता है। टेक्स्ट मैसेजेस में आ रहा है, डेटाबेसेस के अंदर आ रहा है, पिक्चर्स में है, प्रेजेंटेशंस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हैं या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, तो किसी भी फॉर्म में वो डेटा हो सकता है। तो उसे उसी स्टेज के ऊपर हम क्रिएशन की स्टेट के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। फिर हमारे पास स्टेज आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसे हम डेटा इन मोशन भी कहते हैं। डेटा मस्ट बी एनक्रिप्टेड एंड टू एंड, यानी जैसे ही डेटा मूव करना शुरू करता है आपके नेटवर्क के ऊपर या कहीं भी, वो एनक्रिप्ट होना चाहिए। एंड टू एंड का मतलब ये होता है कि जब वो डेटा अपनी प्रेमिसेस से निकलता है तो वो एनक्रिप्ट होगा, उसकी एक सिक्योरिटी की होगी, और जब वो दूसरे एंड पे पहुंचता है तो वो डिक्रिप्ट होगा और उसकी फिर एक सिक्योरिटी की होगी, फिर डेटा डिक्रिप्ट होगा, अदरवाइज डेटा ज़ाया हो जाता है। इसके साथ हम DLP टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ करते हैं। DLP टेक्नोलॉजीज़ होती हैं डेटा लॉस प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज़। ये हम यूज़ करते हैं ताकि किसी किस्म का भी एक्सीडेंटल डिलीट या ओवरराइट से हम बच सकें। इसके बाद हमारे पास आता है यूज़, डेटा इन यूज़, और हम इसे यूज़ भी कहते हैं जो कि डेटा हम अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये एनक्रिप्ट नहीं होता क्योंकि आपको इसके अंदर हर रोज़ ज़रूरत होती है, आप मॉडिफाई कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसे डिफरेंट चेंजेस उसके अंदर कर रहे हैं। लेकिन फेयर डेटा यूजेज पॉलिसी इसके ऊपर होती है कि आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं निकलेगा और इस तरह की सारी चीज़ें। अब हमें डेटा इन यूज़ की अपने डेली बहुत सारे फंक्शंस के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब भी आप डेटा किसी से लेके शेयर करते हैं तो आपको उस ओनर से पूछना पड़ता है कि आप कि उसकी तरफ से परमिशन है कि नहीं, क्योंकि जब भी कोई डेटा क्रिएट होता है उसका डेटा ओनर होता है, इसीलिए हम इसे डेटा इन यूज़ कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है, डेटा इन ट्रांजिट, डेटा ऑन स्टोरेज मीडिया और इट मस्ट बी एनक्रिप्टेड। अब जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास हार्ड ड्राइव का डेटा हो जाता है, टेप्स के ऊपर बैकअप हो जाता है, और इस तरह हम फिज़िकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम उसे एनक्रिप्ट करते हैं। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे करती हैं कि वो अपना डेटा अपनी प्रेमिसेस के ऊपर बैकअप्स वगैरह स्टोर नहीं करते हैं, वो अपना जितना भी डेटा है किसी रिमोट जगह के ऊपर स्टोर करते हैं। इसलिए वो सारा डेटा स्टोर होना चाहिए और उसे एनक्रिप्ट होना चाहिए। डेटा एट रेस्ट के अंदर हमारे पास आता है मेंटेनेंस, यानी कि डेटा जो कि हमारे पास USB, DVD, हार्ड ड्राइव्स या के ऊपर होता है, इसे हम एनक्रिप्ट करते हैं और इसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि CIA ट्रायड जो हमारा है वो फॉलो हो रहा हो, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी है। अब मेंटेनेंस के अंदर डेटा जो हमारा USB के ऊपर है, हार्ड डिस्क के अंदर है या DVD के ऊपर है, उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की चीज़ें आती हैं डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। एक है हमारे पास सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन, दूसरी होती है हार्डवेयर एनक्रिप्शन। सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन फास्टर होती है, लेकिन हार्डवेयर एनक्रिप्शन इससे काफ़ी बेहतर है। इट टेक्स मोर टाइम, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर होती है। अब जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर, डेटा के अंदर हम देखते हैं कि हमने इसके ऊपर परमिशंस क्या लगाई हैं, किसको एक्सेस है और वो हमने एनक्रिप्ट किया कि नहीं की। उसके बाद इंटेग्रिटी आती है। इंटेग्रिटी के अंदर हम डेटा को चेक करते हैं, जैसे हम CRC चेक्स करते हैं या MD5 चेक्स करते हैं किसी भी डेटा के ऊपर। और अवेलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वो डेटा अवेलेबल है कि नहीं, डेटा बेसिस के ऊपर है, उसके ऊपर हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी है कि नहीं, डेटा लॉस प्रिवेंशन प्लान्स चल रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर या डेटा एट रेस्ट में आती हैं। डिस्पोजल होता है कि जब भी कोई डेटा हमारे पास आ जाता है उसकी डिस्पोजल पॉलिसी होती है, और उसे कि डिस्पोज ऑफ कब करना है, उसकी लाइफ कितनी है। ऑफ कोर्स जब भी आप कोई डेटा डिस्पोज ऑफ करते हैं आपको उसके डेटा ओनर से पूछना पड़ता है और वो फिर आपको परमिशन देता है, और कुछ केसेस में इसके अंदर आपको किसी को विटनेस भी बनाना पड़ता है या प्रॉपरली श्रेड करके डेटा को डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगर हमारे पास ये कोई हार्ड ड्राइव की फॉर्म में हो जिसके अंदर डिजिटल फॉर्मेट पे डेटा है तो उसकी भी डिस्ट्रक्शन एक चेकलिस्ट बनती है, और फिर उसके ऊपर जिन लोगों ने देखा है कि डिस्ट्रक्शन हुई है इस हार्ड ड्राइव वगैरह की, उसके सब बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और उनके सिग्नेचर्स आते हैं। इसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जो कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए हैं। अब डेटा प्रोटेक्शन के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहले मेथड आता है वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट है।
ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है टू एनफोर्स यूज़ मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। आपके पास जो भी डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उसकी यूज़ की पॉलिसी क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी क्या है, उसके अंदर क्या सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं टू सेव गार्ड द डेटा, और वो सारी चीज़ें वो इसके अंदर आती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास फाइल्स आ जाती हैं, और इस तरह की सारी चीज़ों को हम डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। फिर हमारे पास आता है डेटा लॉस प्रिवेंशन। डेटा लॉस प्रिवेंशन इज़ अ टूल्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड टू एंश्योर द सेंसिटिविटी ऑफ द डेटा इज़ नॉट लॉस्ट, मिसयूज्ड और एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड यूज़र्स। तो जिस यूज़र के पास एक्सेस होनी चाहिए सिर्फ उसी के पास है, और किसी के पास उसकी एक्सेस नहीं होगी, और ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि उसके जो सिर्फ राइट ओनर्स हैं वो ही उस डेटा को एक्सेस करें। इसके बाद हमारे पास आता है क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, जिसे हम CASB भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि इट्स एन ऑन प्रेमिसेस और ए क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट सिट्स बिटवीन द क्लाउड सर्विस एंड द यूजर्स एंड क्लाउड एप्लीकेशंस टू मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज़ एंड एनफोर्सेस द सिक्योरिटी पॉलिसीज़। इन सिंपल टर्म्स इसके अंदर होता ये है कि ये एक तरह का, आप इसे फायरवॉल कह लें या कोई प्रॉक्सी सर्वर कह लें, उससे बढ़ के होता है कि ये सारे डेटा को क्लासिफाई कर रहा होता है कि कौन सा डेटा आपका सिस्टम में यहाँ पे रह सकता है और कौन सा नहीं रह सकता। कौन से डेटा को अगर आप इंटरनेट पे किसी जगह पे सेव करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको स्टॉप करेगा, कहेगा कि आप वन ड्राइव के ऊपर या जो भी आपकी स्टोरेज ड्राइव है आप सिर्फ उसके ऊपर सेव कर सकते हैं, इसके अलावा सेव नहीं करते। तो इस तरह ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है कि वो कहीं और किसी और जगह पे सेव ना हो अदर देन दी इंटेंडेड प्लेसेस। Cryptography is a secure communication technique that allows only the sender and the intended recipient of the message to view its contents। जब भी हम डेटा को एनक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं यूजिंग एनी एनक्रिप्शन की, जिसके अंदर पब्लिक की एनक्रिप्शन होती है, प्राइवेट की एनक्रिप्शन होती है, डिफरेंट तरह की क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स आती हैं, वो यूज़ करते हैं। आप किसी भी डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए आपके पास दूसरी साइड पे भी एक की होनी चाहिए जिसके थ्रू वो डेटा डिक्रिप्ट होता है। एक्सेस कंट्रोल, जो कि हम कई दफ़ा कवर कर चुके हैं, यूज़र बेस्ड परमिशन है ऑन रिसोर्सेज को कि कौन सी चीज़ें एक्सेस कर सकता है। और प्राइवेसी कंट्रोल्स, जो कि लास्ट चीज़ है, वो है पॉलिसीज़ टू एंश्योर प्राइवेसी ऑफ डेटा, टू एंश्योर रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ द डेटा, कि किसी भी तरह आपका डेटा लीक नहीं होना चाहिए।